प्राचीन भारत के एक शांत और हरे भरे अरण्य में गौतम बुद्ध का आश्रम स्थित था। दूर दूर से लोग वहां आते थे, उनके उपदेश सुनते, प्रश्न पूछते और जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास करते। बुद्ध का व्यक्तित्व ही इतना शीतल और प्रभावशाली था कि जिसे एक बार उनके दर्शन हो जाए वह भीतर से बदल जाता। ऐसे ही एक दिन एक युवक आश्रम में पहुंचा। उसका नाम आनंद था। वह युवा था, तेजस्वी था, परंतु उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें बनी रहती। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तब भी उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। बोलो वत्स, क्या समस्या है? आनंद ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं सदा भविष्य की चिंता करता हूँ। कभी सोचता हूँ कि आगे क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, जीवन में सुख आएगा या नहीं। कभी अपने परिवार को लेकर चिंता होती है, कभी अपने करियर को लेकर। न रात चैन से सो पाता हूं, न दिन में शांति मिलती है। बुद्ध कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने पास खड़े एक शिष्य से कहा, आनंद को आश्रम के पीछे वाले तालाब तक ले जाओ और वहां उसे कुछ समय अकेले बैठने दो। आनंद आश्चर्य में पड़ गया, पर बुद्ध की आज्ञा टालना उसके बस की बात न थी। वह चला गया। तालाब के पास बैठा तो वहां की शांति ने उसे थोड़ी राहत दी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, हवा की मंद सरसराहट और जल का धीमा संगीत उसके भीतर तक उतर गया। थोड़ी देर बाद बुद्ध स्वयं वहां पहुंचे। बताओ आनंद, यहां कैसा लग रहा है? शांति है भगवान, पर मन अब भी चंचल है, विचार थमते ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने तालाब की ओर इशारा किया और कहा, इस जल में अपने प्रतिबिंब को देखो। आनंद ने देखा। जल बिल्कुल स्थिर नहीं था, लहरें उठ रही थीं। उसका चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था। अब इस जल को एकदम स्थिर रहने दो, कोई कंकड़ न फेंको, कोई हरकत न करो। आनंद ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद जल शांत हो गया और अब उसमें उसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। वत्स, बुद्ध बोले, यह तुम्हारा मन है। जब यह भविष्य की चिंता से, भूतकाल की यादों से डगमगाता है, तब तुम अपने ही स्वरूप को नहीं देख पाते। लेकिन जब यह वर्तमान में स्थिर होता है तब सत्य स्पष्ट होता है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, भूतकाल बीत चुका है, तुम उसे बदल नहीं सकते। भविष्य अभी आया नहीं, तुम केवल कल्पना कर सकते हो। पर जो यह अभी है, यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। तुम हर क्षण या तो अतीत में जीते हो या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हो। इसीलिए मन कभी स्थिर नहीं होता। लेकिन भगवान, आनंद ने पूछा, अगर हम भविष्य के बारे में न सोचें तो योजनाएं कैसे बनेंगी? क्या यह लापरवाही नहीं होगी? बुद्ध मुस्कुराए। योजनाएं बनाना गलत नहीं है वत्स, लेकिन चिंता करना व्यर्थ है। जब तुम वर्तमान में सजग होकर कर्म करोगे तो भविष्य स्वयं सुंदर होगा। तुम बीज बोओगे और जल दोगे, यही पर्याप्त है। फल की चिंता मत करो, वह समय आने पर मिलेगा ही। बुद्ध ने आनंद को एक उदाहरण दिया। मान लो तुम एक धनुषधारी हो। तुम्हारे सामने लक्ष्य है। यदि तुम्हारा ध्यान केवल लक्ष्य पर है, लेकिन हाथ कांप रहा है, दृष्टि डगमगा रही है, तो क्या तुम लक्ष्य भेद पाओगे? नहीं। लेकिन यदि तुम सांस पर ध्यान दो, हाथ स्थिर रखो और हर क्षण अपने वर्तमान पर केंद्रित रहो, तो बाण स्वयं जाकर लक्ष्य भेद देगा। आनंद की आंखें अब खुलने लगी थीं। उसने कहा, भगवान, मैं समझ रहा हूं कि मेरा सारा दुख मेरे मन की भटकन से है। मैं या तो बीते कल को लेकर पछताता हूं या आने वाले कल से डरता हूं। मैंने कभी आज को नहीं जिया। बुद्ध बोले, सही कहा वत्स, यह मानव का सबसे बड़ा दोष है। वह वर्तमान को गंवाकर जीवन की सबसे अनमोल पूंजी खो देता है। जैसे कोई धनी व्यक्ति हर रोज थोड़ी थोड़ी संपत्ति खोता जाए, वैसे ही जो वर्तमान को खोता है वह धीरे धीरे जीवन की पूंजी गंवाता है। आनंद अब मौन हो गया। बुद्ध के शब्द उसके अंतर्मन में गूंज रहे थे। अगले कुछ दिनों में आनंद ने एक नया अभ्यास शुरू किया। वह जब भोजन करता तो केवल भोजन पर ध्यान देता, जब चलता तो पैरों की गति पर ध्यान देता, जब सांस लेता तो हर सांस की अनुभूति करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। चिंता की जगह विश्वास ने ले ली। वह अधिक सजग, अधिक प्रसन्न और अधिक धैर्यवान बन गया। एक दिन उसने फिर से बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान,
आपने मुझे सच्चा जीवन जीना सिखाया है। अब मैं जान गया हूं, जीवन भविष्य में नहीं, वर्तमान की हर सांस में बसता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जीवन को पकड़ना नहीं है, उसे जीना है। एक क्षण, एक सांस, एक अनुभव, बस यही जीवन है। सीख भूतकाल केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना, केवल वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है।